6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें भी लगभग 600 से ऊपर अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मेरे पीछे आप दीवार पर एक चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और नीतीश कुमार की तस्वीर भी है और जदयू का जिक्र भी है कि जनता दल यूनाइटेड, और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी है। लेकिन हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि बिहार में जो रोजगार का जो सृजन करता है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि जब से हमारी सरकार हुई थी नीतीश कुमार के साथ, जब हमारी गठबंधन हुई थी, बिहार में सरकार हुई थी, तो हमने जो है इतने युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र दिया, इतने युवाओं को जो है रोजगार दिया। इसको लेकर भी विजय चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी, पहले आपको हम सुनवाते हैं। हमें आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और एक अभियान के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं, उसी क्रम में अभी ही थोड़ी देर पहले संवाद भवन में 6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें भी लगभग 600 से ऊपर अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मतलब दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 7,000 बेरोजगार, और बेरोजगार के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि 6341 तो कनीय अभियंता है, यानी वो लोग स्किल्ड भी हैं, मतलब उनमें कौशल भी है, वो डिप्लोमा किए हुए हैं। और ये इसका उद्धरण मैं इसलिए खास तौर से कर रहा हूँ कि ये नियुक्ति सरकार के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाई है, क्योंकि इन नियुक्तियों के संबंध में विज्ञप्ति या विज्ञापन कहिए 2019 में ही निकला था, और लगभग जो आप देख रहे हैं कि 5-6 वर्षों से अधिक से ये नियुक्तियां जो विधिक गतिरोध था उसके कारण रुकी पड़ी हुई थी। और चूंकि कनीय अभियंता चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उनके नियुक्ति का प्राधिकार या नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का नोडल डिपार्टमेंट जो होता है वो जल संसाधन विभाग ही है, जिसका प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे रखा है। इसलिए मैं इस पूरे मामले से पूरी तरह अवगत हूँ कि किस तरीके से 7 वर्षों से ये सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इस मामले में मुस्तैदी से पहल की, क्योंकि इसमें कई पक्षकार हो गए थे। एक तो जो संविदा पर पहले से कनीय अभियंता काम कर रहे थे, दूसरे जो बिहार के अंदर के सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, तीसरे जो बिहार के अंदर जो गैर सरकारी लेकिन एफिलिएटेड, जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, उन संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त कनीय अभियंता थे, और उसके बाद कुछ बिहार से बाहर के संस्थानों से जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त की थी।
तो इस तरीके से इस मामले में कई पक्षकार हो गए थे जिनके अलग अलग दावे थे, अलग अलग तर्क थे। 2019 से लगातार पटना उच्च न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक ये विधिक पेचीदगियों में और समझिए कि गतिरोध में उलझकर फंसा हुआ था। नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इसमें विशेष पहल की। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने जो अलग अलग पक्षकार थे उन लोगों के साथ बैठकर एक समेकित निदान का प्रस्ताव तैयार किया और विभाग की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को एक सुझाव दिया, सुझाव के तौर पर प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी किस्म के पक्षकारों की जो बातें थी, जो उनके दावे थे, उसका निदान उसमें समेकित रूप से कर दिया गया था। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सुझाव, जो परामर्श या जो प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय को दिया, उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ उसको उचित माना बल्कि उस आधार पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग परीक्षा फल प्रकाशित कर चुका है और आज 6341 कनीय अभियंता जो अलग अलग विभागों में अलग अलग संख्या में जा रहे हैं। सबसे अधिक तो जल संसाधन विभाग का है, फिर योजना एवं विकास विभाग का है, फिर कुछ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का है, नगर विकास का। इस तरीके से अलग अलग विभागों को इन 6341 कनीय अभियंताओं में फिर वितरित किया जाएगा। तो इसलिए आज ये बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो अभी तो अपने प्रगति यात्रा के क्रम में अलग अलग जिला में हमेशा बताते रहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे नौजवानों को। 10 लाख में से 9 लाख से अधिक 1-1.5 महीना पहले हो चुका था और समझिए 7,000 अभी हुआ है, आज हुआ है। इस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले जो हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी नौकरी का, चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके हैं। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बड़ा तोहफा है। खास तौर से समझिए कि जो पिछले परीक्षा दे के 6-7 वर्षों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दौर बेचारे लगा रहे थे, ये बड़ी राहत भरी खबर है। इसलिए हमने सोचा कि आपके माध्यम से बिहार सरकार जो नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का पहल कर रही है, ये बात बिहार के लोगों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो देखते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग नौकरी देने का दावा भी करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम थे तो नौकरी दिए थे। अब सोच लीजिए कहाँ है कि नौकरी बंद हो गई। नौकरी तो सरकार में लगातार दिया जा रहा है। इसलिए ये बात लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए और ख़ास तौर से बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से। बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर ले, वो सफल होने वाले नहीं। कि विजय चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि
6341 जूनियर इंजीनियर को जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। वही साथ ही साथ 600 से अधिक श्रम विभाग में जो है आज अनुदेशक का नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। ये जानकारी देते हुए साफ तौर पे उन्होंने एक और बात कही, और वो बात थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लगातार बयान आते रहा है कि हमारी सरकार आई थी, जब महागठबंधन की सरकार आई थी और जब हम बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो बिहार में हमने युवाओं को जो है रोज़गार दिया, और कहीं ना कहीं जो है रोज़गार का श्रेय लेने की बात जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ऊपर लेते रहे। इसको लेकर भी विजय चौधरी ने उन पर जो है तंज कसा, और साथ ही साथ सवाल ये बनता है कि आखिर इतने 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात करने वाले नीतीश कुमार जब हर क्षेत्र में जो है युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, तो बिहार में कई ऐसे भी विभाग हैं जिसमें अभी तक जो है परीक्षा हो गए लेकिन उसका परिणाम आ गए लेकिन उसके नियुक्ति पत्र नहीं वितरण किया गया। चाहे हम बात कर ले फार्मासिस्ट की बात कर ले, लाइब्रेरी साइंस की बात कर ले, इन सब में जो है अभी भी कहीं ना कहीं बहाली जो है रिक्त है, पद जो है रिक्त है, और कई सारे छात्र जो है लगातार प्रयासरत है, परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन वो जो रिक्ति पद है वो कब भरे जाएंगे नीतीश कुमार के कार्यकाल में। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में दें। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।